जरा सोचिए, क्या हमारी पृथ्वी की भी अपनी कोई याददाश्त हो सकती है? मतलब एक अपनी हार्ड ड्राइव? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच है। एक ऐसी कुदरती हार्ड ड्राइव जिसमें अरबों सालों का डेटा रिकॉर्डेड है और वो बस इंतजार कर रहा है कि कोई उसे पढ़े। तो सवाल यहीं उठता है कि क्या सच में पृथ्वी की अपनी कोई मेमोरी है? और अगर है, तो भाई अपनी कहानियां आखिर कहां और कैसे संभाल कर रखती है? चलिए आज मिलकर इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, जैसे एक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन स्टोर करता है ना, ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी भी करती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कोई सिलिकॉन चिप्स नहीं है। इसका स्टोरेज मीडियम वो तो कहीं ज्यादा पुराना और बुनियादी है। चट्टानें, हाँ वही पत्थर। हर एक चट्टान अपने आप में समझिए कि समय का एक छोटा सा कैप्सूल है। और ये जो तुलना है ना, ये और भी गहरी है। अब इसे ऐसे समझिए, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव फाइल्स और फोटोज को सेव करने के लिए मैग्नेटिक सिग्नल्स का इस्तेमाल करती है। हमारी पृथ्वी भी बिल्कुल यही काम करती है, लेकिन एक बहुत बहुत बड़े स्केल पर। होता क्या है कि जब चट्टानें बन रही होती हैं, तो उनके अंदर जो मैग्नेटिक मिनरल्स होते हैं ना, वो उस पल के मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में खुद को अलाइन कर लेते हैं, मतलब जम जाते हैं। ये कोई डिजिटल फाइल नहीं है, बल्कि इसे हम कहते हैं पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड। एक ऐसा रिकॉर्ड जो हमेशा हमेशा के लिए उस पत्थर में कैद हो जाता है। और इस कमाल के विज्ञान का एक खास नाम भी है, पुरा चुंबकत्व, यानी पेलियोमैग्नेटिज्म। सीधे शब्दों में कहें तो ये चट्टानों में दर्ज पृथ्वी के मैग्नेटिक इतिहास की पढ़ाई है। और इसी की मदद से हमारे साइंटिस्ट्स हमारे ग्रह के अतीत के पन्नों को पलट पाते हैं और उनमें छिपे सुराग खोजते हैं। तो समझिए, ये रिकॉर्ड सिर्फ पुराना डेटा नहीं है, ये तो एक असली टाइम मशीन है। एक ऐसी टाइम मशीन जो हमें हमारे ग्रह के इतिहास में करोड़ों, जी हाँ करोड़ों साल पीछे ले जाती है। एक ऐसे वक्त में जब इंसान तो छोड़िए, डायनासोर का भी कोई नामो निशान नहीं था। तो फिर अगला सवाल यही है कि इन पथरीली हार्ड ड्राइव्स में आखिर कौन कौन सी गजब की कहानियां बंद हैं? साइंटिस्ट ने इन रिकॉर्ड्स को पढ़कर अब तक क्या क्या पता लगाया है? अरे, मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स ने तो जियोलॉजी की दुनिया में जैसे क्रांति ही ला दी। सबसे पहले तो इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थियरी को पक्के सबूत दिए। मतलब ये दिखाया कि महाद्वीप हमेशा से एक ही जगह पर नहीं थे, बल्कि खिसकते रहे हैं। फिर इन्होंने समुद्र की जमीन के फैलने का राज खोला, जिससे हमें पता चला कि बड़े बड़े महासागर कैसे बने और कैसे गायब हो गए। और इतना ही नहीं, ये रिकॉर्ड्स हमें पृथ्वी के एकदम अंदर उसके धधकते हुए कोर की हलचल के बारे में भी बताते हैं। वही ताकत जो हमारे ग्रह पर होने वाली हर बड़ी चीज को कंट्रोल करती है। और ये काम आज भी चल रहा है। दुनिया भर के रिसर्चर्स आज भी इन पुराने मैग्नेटिक मैसेजेस को डिकोड करने में लगे हुए हैं। वो एक एक करके हमारे ग्रह के बनने और बदलने की इस बड़ी सी पहेली के टुकड़ों को जोड़ रहे हैं। इस फील्ड के एक बड़े रिसर्चर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो के एसोसिएट प्रोफेसर मैथ्यू डोमियर। वो इस पूरी बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं, चट्टानों में जो मैग्नेटिक रिकॉर्ड्स हैं वो असल में पृथ्वी के एवोल्यूशन की कहानी सुनाते हैं। मतलब ये हमारे ग्रह की अपनी ऑटोबायोग्राफी है जो पत्थरों पर लिखी गई है। तो अगली बार जब कहीं कोई चट्टान दिखे ना, तो बस एक पल के लिए रुकिएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक बेजान पत्थर का टुकड़ा नहीं है। वो उससे कहीं ज्यादा है। वो पृथ्वी की अपनी नेचुरल हार्ड ड्राइव है, एक टाइम कैप्सूल जो हमारे पैरों के ठीक नीचे दबे अतीत की न जाने कितनी कहानियों को संभाले हुए है। महाद्वीपों के टकराने की कहानियां, महासागरों के बनने की कहानियां, और एक ऐसे ग्रह की कहानी जो हमेशा से लगातार बदलता आया है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही रोमांचक ख्याल के साथ छोड़ जाती है। हर चट्टान एक अनपढ़ी किताब की तरह है, जो बस इस इंतजार में है कि उसे खोजा जाए, उसे पढ़ा जाए। तो सवाल बस ये है कि अगली चट्टान जो हमें मिलेगी वो हमारे ग्रह के अतीत का कौन सा नया राज खोलेगी। यदि यह चर्चा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अंतर्दृष्टिकोण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी और विषय के साथ।